इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत की चर्चा करेंगे। दुनिया का प्रथम शक्तिशाली अचूक कर्ज निवारण प्रयोग माना जाता है। गजेंद्र मोक्ष की अगर चर्चा करते हैं तो ये जो स्त्रोत है आपके सभी प्रकार के श्रापित जीवन को नष्ट करता है। ये आपके देखा जाए तो कर्ज के लिए नहीं होता, लेकिन कर्ज से कहीं ज्यादा आपको लाभ मिलता है। आमतौर पे कर्ज के लिए ही माना जाता है, लेकिन लोगों ने एक मकसद बना लिया है कर्ज, लेकिन कर्ज से कहीं ज्यादा इसका उपयोग होता है। कहने का मतलब यह है, आप अपने जीवन में व्यापार कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यापार की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, अचानक आप नीचे जमीन पर गिर गए। आप धन लोगों को देते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको लेने की जरूरत पड़ गई। नौकरी छूट गई है, परिवार में खर्चा इतना बढ़ गया है कि आपका बजट गड़बड़ा गया है, चाहे वो खर्च बीमारी के रूप में हो, किसी और बाधा के रूप में हो, कोर्ट कचहरी के रूप में हो, किसी भी रूप में जब खर्च आपकी आय की तुलना में बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। और ये जो चीजें होती हैं, ये एक प्रकार की ब्लॉकेज होती हैं, और ये चीजें होती हैं, आप परेशान होते हैं ना, आप कहते हैं कि मैं तो अच्छा कमा रहा था, अच्छी मेरी जिंदगी चल रही थी, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अच्छा खासा जीवन में गुजार रहा था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सब अचानक ही नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। कहने का अर्थ ये होता है, आपके द्वारा जाने अनजाने में, आपके माता पिता के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, या उनके माता पिता के द्वारा जाने अनजाने में किसी न किसी व्यक्ति का श्राप ले लिया जाता है। और वो जो श्राप है उसे पूरा होना ही होता है, फिर कितने भी जन्म लग जाए। कहने का मतलब है, अगर आपका जीवन श्रापित है, अभिशाप है, तो आप कितना भी धन कमा लो, उससे ज्यादा कर्ज आपके ऊपर बना रहेगा। करोड़ों रुपया धन कमा रहे हो, उससे ज्यादा कर्ज आपके ऊपर बना रहेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि अभिशप्त जिंदगी, जब खानदान में, वंश में श्राप लगता है, अभिशाप लगता है, तो उस घर में शादी विवाह होना मुश्किल हो जाता है, बच्चे होने मुश्किल हो जाते हैं, पति पत्नी में बहुत ही विवाद शुरू हो जाते हैं, वहां उस घर के लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, परिवार में दुश्मनी बढ़ जाती है, खून के रिश्तों में दुश्मनी आ जाती है अचानक, और पूरी तरीके से जो व्यापार है, नौकरी है, वो जैसे जमीन पर गिर जाता है, और देखते ही देखते हालत आपकी खराब हो जाती है। ऐसे समय पर जो खास प्रयोग होता है, और वो होता है गजेंद्र पाठ का, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष पाठ कहते हैं। मोक्ष का मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो अभिशाप लगा है, आपका जो श्रापित जीवन है, वो नष्ट होना। तो ये चीजों का एक फायदा होता है। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से सबसे पहला फायदा आपको यही मिलता है, आपके खानदान में किसी के द्वारा श्राप दिया गया है, या आपका जीवन, आपका खानदान अभिशप्त है,
अभिशप्त जो जीवन होता है उस वंश में परिवार आगे बढ़ नहीं पाता, तो ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। यानी हर तरह का अभिशाप, हर तरीका श्राप, ये नष्ट होना शुरू हो जाता है। जब ये नष्ट होना शुरू हो जाता है तब आपके लिए जो राह है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। इसकी अपनी एक पद्धति है। आमतौर पे आप कहोगे मैं तो वर्षों से इसका अभ्यास कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ ज्यादा नजर नहीं आया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार इस पद्धति से ये प्रयोग करके तो देखें। जब तक आपका श्रापित जीवन नष्ट नहीं होगा, अभिशप्त जीवन नष्ट नहीं होगा, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारी गलती है, हम सीधा लक्ष्मी प्राप्ति की दिशा में सोचते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये जो अड़चने आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर ये अड़चने क्यों आ रही हैं। तो एक कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी चीज होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। अगर आपको तकलीफ आ रही है, विघ्न आ रही है, समस्या आ रही है, अड़चने विवाद आ रहे हैं आपके जीवन में, इसका मतलब कोई तो कारण है। बिना कारण के वो चीज होती ही नहीं। तो वो कारण की जो बात है, वो जो कारण है, जो नकारात्मक कारण है, वो नष्ट होता है गजेंद्र मोक्ष के पाठ से। इसकी एक विधि है, आइए जानते हैं इस विधि कैसे करते हैं, इस प्रयोग को कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। किसी भी शुक्रवार के दिन, इसे किसी भी सोमवार के दिन भी किया जाता है, लेकिन किसी भी शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो सोमवार के दिन भी करें, कोई समस्या नहीं है। सुबह के समय, याद रखिए इसका समय है सुबह का। सुबह के समय ये प्रयोग करना है। आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा विस्तृत प्रोसेस है, लेकिन कहते हैं ना कि 10 रुपए का कर्ज हो, 10 लाख का कर्ज हो, 10 करोड़ का कर्ज हो, 10 अरब का कर्ज हो, यानी कर्ज कितना है, कितनी संख्या में है, इसकी कोई तुलना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर जगह पर काम आता है। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। ये होने के बाद अपने सामने भगवान नारायण की फोटो रखें, भगवान विष्णु की फोटो रखें। तो ये अपने सामने रखें, लाल कपड़ा बिछा लें, सामने फोटो रखें। फोटो रखने के बाद आपको क्या करना है, अपने सामने 21 दिए रखने हैं, 21 दिए रखने हैं घी के। अगर मिट्टी के दिए हों सबसे उत्तम, मिट्टी के दिए हों तो सबसे उत्तम होगा। ये आपको करना है। ये करने के बाद उस 21 दिए के सामने 21 सुपारी रखो। 21 सुपारी। अगर आपको सुपारी न मिले, जैसे विदेश में कुछ लोग हैं उनको सुपारी नहीं मिल पाती, तो उसकी जगह पर 21 हल्दी के टुकड़े रखो। यानी 21 आपने दीपक जलाए, घी का दीपक जलाएं। आप वो स्टील की दीपक हो सकता है, लेकिन मिट्टी का दीपक हो सबसे सबसे अच्छा। और उसके सामने 21 आप सुपारी रखें। अगर सुपारी नहीं है आपके पास तो 21 हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े रखें, बस। उसके सामने आप बैठ जाएं। बैठने के बाद ये देखिए, ये एनर्जी मुद्रा है। ये देख रही है, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बीच उंगली को नीचे मोड़ लिया, ये मुद्रा लगाई। इस तरीके से आगे चक्र पे ध्यान दिया, आगे चक्र पे ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद 10 बार आपने प्राणायाम किया। यानी ऐसे, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से आपको 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर आप, गजेंद्र मोक्ष का स्रोत है, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें पेपर में। हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, संस्कृत में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, और भी भाषा में आपको मिल जाएंगे। जिस भी भाषा में आपको चाहिए वो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लें,
अपने सामने रखें और उस कागज में थोड़ा सा हल्दी डाल दें या छुआ दें, बस इतना कर दें। ये मुद्रा लगाएं, यानी मैंने कहा 10 बार प्रणाम करो। 10 बार प्रणाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के वो जो उसका पाठ आपको करना है, उसका पाठ आपको 11 पाठ करना है, 11 पाठ, 11 पाठ आपको करना है। और 11 पाठ करने के बाद आपका सिस्टम खत्म हो गया। बस ये करने के बाद आपको किसी को खाने पीने की चीज दान कर देना है। अब क्या होगा, ये एक दिन किया आपने, इसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे, जैसे आप सोमवार सोमवार करना चाहते हैं तो पहला सोमवार किया, किसी को खाने पीने की चीज दान किया। उसके बाद इसे 7 सोमवार या 11 सोमवार किया जाता है। आप 21 सोमवार भी कर सकते हैं, 21 सोमवार भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन 7 सोमवार या 11 सोमवार करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है 7 सोमवार या 11 सोमवार, 7 शुक्रवार या 11 शुक्रवार, इस तरीके से करें। तो पहले दिन और अंतिम दिन आपको खाने पीने की चीज दान करना है, बीच में दान करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले दिन और अंतिम दिन। तो तरीका मैं फिर से बताता हूं कि आपने ये मुद्रा लगाई, 10 बार आपने प्राणायाम किया, और प्राणायाम करने के बाद जैसे मैंने बताया अपने सामने भगवान नारायण की फोटो रखो लाल कपड़े के ऊपर, 21 दीपक जलाओ, 21 मिट्टी के दीपक जलाइए, और दीपक जलाने के बाद 21 सुपारी रखो, सुपारी ना हो तो हल्दी के टुकड़े रखो, ये मुद्रा लगाओ, 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर वो जो पाठ है, आप ये मुद्रा लगाकर आप पढ़ते जाइए। आप वो पाठ 5 पाठ करें, 11 पाठ करें, आपके ऊपर है, 5 पाठ 11 पाठ ये करें, बस हो गया। और खाने पीने की चीज दान कर दें। ऐसी पद्धति से आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन तक कर सकते हैं, कोई ऐसी अड़चन नहीं है आपकी क्षमता के अनुसार। लेकिन आप ऐसा देखेंगे, आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर कर्ज बहुत है, तो आप 11 दिन 21 दिन का प्रयोग करें, यानी 11 शुक्रवार या 11 सोमवार या 21 शुक्रवार या 21 सोमवार आप ये प्रयोग करें, देखें आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये प्रयोग करने के बाद आप याद रखें कि ये जो हल्दी है वो वही हल्दी दूसरे दिन भी यूज करना है, तीसरे दिन भी यूज करना है, लेकिन 2-3 बार यूज करने के बाद हल्दी काली पड़ जाती है, हल्दी काली पड़ जाती है या खराब होने लगती है। खराब नहीं हो रही है तो उसको यूज करो। उस हल्दी को बाद में जैसे ही पाठ हो जाता है तो एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के रख लो। जब दूसरे हफ्ते करोगे तो इसको फिर से रखो और फिर से शुरू कर सकते हो। हफ्ते में 1 बार का प्रयोग है, चाहे वो सोमवार को करो चाहे शुक्रवार को करो, लेकिन ये पद्धति से 21 दीपक के साथ 21 सुपारी या 21 हल्दी के टुकड़े, बस। और ये जब पूरा आपका 7 दिन संपन्न हो जाता है, आप भोजन फल दान कर देते हो, तो ये जो 7 सुपारी या 7 हल्दी के टुकड़े हैं, इसको लाल कपड़े में, पीले कपड़े में बांध लीजिए, अपने तिजोरी में, गल्ले में, अलमारी में, पूजा घर में आप इसको रख दो। और आप देखें एक चमत्कारिक अनुभव शुरू हो जाते हैं, अच्छी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाती है और ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि जब तक आपका श्रापित जीवन मुक्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, श्राप से मुक्त नहीं होगे, अभिशप्त जो जीवन चल रहा है उससे मुक्त नहीं होंगे, तब तक आगे का रास्ता तो खुलेगा ही नहीं। तब भगवान नारायण की कृपा से जितना भी अभिशप्त जीवन है, श्रापित जीवन है, श्राप मुक्त जीवन होना शुरू हो जाता है और फिर आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये प्रयोग करें और इसका फायदा बहुत 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 गुना होता है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप गजेंद्र मोक्ष पाठ का डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या किसी भी इंटरनेट में किसी भी जगह पर जाके ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मेरी जगह पर मिलेगा। और ये इसके इतने लाभ मिलते हैं और इसलिए इसकी साधना को हम लोग ऑर्गेनाइज फिर से करने जा रहे हैं। 2-3 साल पहले हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष साधना ऑर्गेनाइज की थी और अब की फिर से ये साधना को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं।
तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप उसमें भाग भी ले सकते हैं। इस साधना में अगर भाग लेना है तो आप उसमें अटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पद्धति से करें, वो आप देखिए कितना फ़ायदा मिलता है। जब तक आपका श्राप नष्ट नहीं होगा, जो अभिशप्त जीवन है वो नष्ट नहीं होगा, तब तक आपके लिए सफलता का द्वार खुलेगा ही नहीं। तो ये प्रयोग करें, इससे आपको फ़ायदा बहुत, बहुत, बहुत मिलता है। अगर लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।